दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिनको सुनना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और उसी वजह से इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमारे बीच में आ रहे हैं और हमें मालूम चलता है कि किसको लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो वही रिक्वेस्ट एक बार दोबारा फिर, और आपकी उन्हीं कमेंट्स के साथ हम लोग गए और आज एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। बहुत बार नाम आया हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने सहज तरीके से आपको नॉलेज देते हैं कि आप उनके फ़ैन बन जाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, अगर आपने पहली बार उनको सुना है तो आज के बाद आप उनके फ़ैन बनने वाले हैं और उनको फॉलो करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत शानदार स्पीकर प्रमोद गुलाटी आज हमारे बीच में है। सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो चेयर है ना, इस चेयर पे मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस चेयर पे अभी तक आपने जितने भी लोगों को बैठाया है सर, मतलब एक एक व्यक्ति के ऊपर कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं। इतने एक्सपीरियंस होल्डर्स को आपने बुलाया और उनके साथ में आपने बातचीत की। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एक तरह से एक हमारी पीढ़ियों के लिए एक अच्छी विरासत हम छोड़ के जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपने नाम को, अपने पहचान को, अपने दायरे को बढ़ा के और इस कुर्सी तक पहुँचे, इस चेयर तक पहुँचे। तो मैं बड़ा आज एक्साइटेड हूँ सर आपसे मिलके। और मैं आपको स्पेशली एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अपने लिए काम करते हैं, लेकिन आप पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। द प्राइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैं आपको वो सम्मान देना चाहूँगा सर, सुरेंद्र वत्स साहब। और चैट विद सुरेंद्र वत्स का ये जो चैनल है, ये हर नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत बड़ी एक देन है, बहुत बड़ा एक तोहफा है। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और ये ज़रूर कर लें, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच गुलाटी साहब। मैंने आपको पर्सनली बहुत बार सुना है और आपका जो बातचीत करने का अंदाज़ है वो काबिल तारीफ़ है। और मैंने कई बार कोशिश की कि यार चलो मैं भी प्रमोद गुलाटी की तरह बोलता हूँ, लेकिन वो कला आपके पास ही है सर। और आज के इंटरव्यू में मैं व्यूवर से कहना चाहता हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप एजुकेशन के साथ में, क्योंकि गुलाटी साहब की कला है और उसी चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। सो हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं सर, उससे पहले जो कमेंट्स किए हैं कुछ लोगों ने, कमेंट्स कम कॉम्प्लीमेंट्स है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। SK सिंह ने लिखा है, द मोस्ट स्माइलिंग एंड ऑसम पर्सनैलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज़ कमिंग। राजीव अग्रवाल ने लिखा है, इनका स्टाइल बहुत ही मस्त है, मैं तो इनका फ़ैन हूँ। रोशन कुमार तनेजा ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का धर्मेंद्र आ रहा है। सरजू प्रसाद मौर्य लिखते हैं, MLM के बहुत बड़े विजनरी और करोड़पति आ रहे हैं। स्माइलिंग स्टार ने लिखा है, माय फेवरेट हीरो ग्रेट मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर, लव यू। अमन कुमार ने लिखा है, वाव गुरुदेव, धमाल होने वाला है। और लास्ट कमेंट में पढ़ रहा हूँ हरमनदीप का, जो कहते हैं, वाव ग्रेट, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हमारे पूरे व्यूअर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं सर और बहुत उत्साहित हैं। थैंक यू वेरी मच। और सभी जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और लव यू ऑल। आपने इतना स्नेह, इतना प्यार जो है हमें दिया, और हम तो इस बहुत तगड़ी इंडस्ट्री के एक छोटे से अंश हैं और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दैट्स ग्रेट। और शुरुआत में ही हम जब आपकी शुरुआत हुई थी वो सफ़र और उसके सबक जानना चाहते हैं सर। जी, मेरी शुरुआत इस इंडस्ट्री से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर साहब मेरे फार्मर, किसान और खेती करते थे एक बैल के साथ में पिताजी हमारे। और मैं जब छोटा था तो उनको देखता था मेहनत करते हुए, और मेहनत करना मैंने मेरे पिताजी से सीखा। उनका टारगेट होता था कि मुझे इतने एरिया में आज हल चलाना, और मैं उस समय छोटे छोटे हाथ थे, मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उस समय मेरे कुछ लक्ष्य थे कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पापा का नाम मैं रोशन करूँ।
5 भाई और 3 बहनों का हमारा परिवार है सर। और मेरे से छोटा एक भाई है, बाकी सारे मेरे से बड़े हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा जो आना हुआ वो भी एक रोमांचक सी कहानी है सर। प्लीज़ प्लीज़। हुआ ये कि मैं स्टडी के साथ साथ जॉब करता था, और स्टडी चल रही थी मेरी और जॉब चल रही थी। मैं कंप्यूटर पढ़ाता था बच्चों को, एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। और जिस इंस्टीट्यूट में मैं जॉब करता था वहाँ के प्रिंसिपल साहब को नेटवर्क मार्केटिंग समझाने के लिए कोई एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी आई, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो मेरे प्रिंसिपल को बता रहे थे, और मैं उनके बगल में ही बैठा था, साथ में ही बैठा था। लेकिन उनका पूरा फोकस जो है मेरे प्रिंसिपल के ऊपर था, और मैं साइड में बैठा बैठा बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। और मैं, क्योंकि मेरे को पहली बार इस तरह की कोई चीज़ सुनने को मिल रही थी, और मैं अचंभित था कि ऐसा भी होता है क्या, और ये तो अगर मेरे को मिल जाए तो मैं कमाल कर सकता हूँ। और मैंने कहा चलो साहब को समझा रहे हैं, जैसा साहब का व्यू होगा उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। तो पूरा फोकस प्रिंसिपल के ऊपर था। प्रिंसिपल साहब थोड़ा टाइम सुनने के बाद में जो है बोलने लगे कि नहीं, मेरे बस का ये नहीं है और मैं नहीं कर सकता। और उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया और वो बोले मेरे को जाना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ, ये बोल के और वो चले गए। और वो सीनियर साथी जो समझाने के लिए आए थे वो भी जाने लगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर था और उन्हीं को समझाने आए थे। मेरे को तो वो जानते भी नहीं थे। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने लगे ऑफिस के, मेरे अंदर से पता नहीं क्या ऐसी आवाज़ आई कि परमात्मा ने ऐसे क्या भीतर डाला, आई डोंट नो। मेरे को आज तक उस चीज़ का पता नहीं चला सर। भीतर से मेरे ऐसे फीलिंग आई कि प्रमोद, इस व्यक्ति को जाने मत दे। अच्छा, इस व्यक्ति को जाने मत दे, रोक ले। और मैं पीछे से मैंने आवाज़ लगाई, सर, क्योंकि मैं नाम नहीं जानता था उनका। मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिएगा। तो सर रुके, और मैंने कहा सर, जो अभी आप समझा रहे थे मेरे प्रिंसिपल को, क्या मैं भी वो कर सकता हूँ क्या? तो ही इज वेरी एक्साइटेड सर। और बोले व्हाई नॉट, इसको तो कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, आइए चलिए बैठिए, हम समझाते हैं। मैंने कहा सर अभी नहीं, क्योंकि ये सारा मामला जो है मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब मतलब जस्ट ओबे योर बॉस, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, और जॉब वाले मामले में तो मामला टिपिकल हो जाएगा। हम शाम को मुलाकात कर सकते हैं। शाम को हमने सर एक टाइम उनके साथ में सेट किया, और सेट किया तो प्लान पूरा समझाया उन्होंने। और जो पूरा प्लान देखा ना सर, मैं आपको कसम से बताऊं कि मेरे को ये लगने लगा कि मैं जो है जो जिस लाइन में हूं अभी, वो लाइन इस लाइन के आगे कुछ भी नहीं है। और मैं इतना एक्साइटेड होके मैंने 1 मिनट नहीं लगाया सर, मैंने ज्वाइन किया और साइन किया नेटवर्क मार्केटिंग को। और साइन किया, और साइन करने में मैंने टाइम इसलिए नहीं लगाया, मेरे एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है, बताना चाहूँगा। प्लीज। बिल गेट्स, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उनके पास में एक महिला पत्रकार पहुंची सर। महिला पत्रकार ने बिल गेट्स से सवाल किया कि आपका इतना अमीर होने के पीछे राज क्या है। तो बिल गेट्स ने एक ब्लैंक चेक साइन किया और महिला पत्रकार को पकड़ा दिया। अच्छा। महिला पत्रकार कहने लगी मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को सवाल का जवाब चाहिए कि आप वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से कैसे आते हैं, क्या कारण है। तो बिल गेट्स ने दोबारा से फिर चेक उसके आगे किया। अब की बार महिला पत्रकार थोड़ा सा उखड़ गई, कहने लगी मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप अमीर कैसे हैं, आप मेरे को चेक पकड़ा रहे हैं। तो बिल गेट्स का जवाब था कि मैं सबसे अमीर या वर्ल्ड में इतना अमीर इसलिए हूं क्योंकि मेरे को जब भी मौका मिला मैंने हाथ से जाने नहीं दिया। ओके, अपॉर्चुनिटी को कैश किया। अपॉर्चुनिटी को कैश किया। और आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला पत्रकार बनने की, जो आपने ठुकरा दी। तो फिलॉसफी अपनी बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं काफ़ी लोग, तो मैंने अपनी फिलॉसफी कोई आगे नहीं रखी सर, और 1 मिनट में मैंने साइन किया, मैंने काम करना शुरू किया। और कितने साल पहले की बात है सर ये 18 साल पहले की बात है सर। अच्छा। और ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, और दिक्कतें बाधाएं आती हैं सर। दुनिया की कोई भी सड़क सीधी नहीं जाती, स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, मोड़ भी आते हैं। अगर बाधाएं आ रही हैं तो इसका मतलब परमात्मा अपने को चेक कर रहा है, क्योंकि अपन एक मटका खरीदते हैं तो उसको भी ठोक बजा के देखते हैं कि भाई कहीं से क्रैक तो नहीं है, तो उसने अपने को इतना कुछ देना है तो वो भी ठोक बजा के देखेगा। वो सारी चीज़ें सही रही सर।
स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल रही, उतार चढ़ाव रहे। फिर मैं इस बिज़नेस के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक लेवल पे पहुंचा। उसके बाद जब अच्छा पैसा बनने लगा, बढ़िया पैसा आने लगा, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर, और फिर काम करते चले। फट्टे चक दिए। फट्टे चक दिए सर। ग्रेट। आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है जैसा अभी आपने बताया, और इसमें आपने चूँकि इंडस्ट्री से जुड़ गए, 18 साल मतलब बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, आदमी मास्टर बन जाता है। अगर एक डायरेक्ट सेलर जो पहली बार इंटरव्यू देख रहा है और उसको मालूम चल गया कि यार डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर कि जो कंपनियाँ हैं वो सही नहीं है, गवर्नमेंट अपनी दिशा में काम कर रही है, एसोसिएशन आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देश बड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं हैं, लालच की प्रवृत्ति रहती है, उसकी वजह से गलत कंपनियां भी पनपती हैं और बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में। तो आदमी कंफ्यूज रहता है और कई बार वो मनी सर्कुलेशंस कंपनी को सही कंपनी, सही MLM कंपनी मान लेता है। तो एक आदमी को अगर सही कंपनी चुननी है, क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए, सही कंपनी चुनने का मैं सबसे पहला पैरामीटर तो अभी अपने लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है सर। गूगल आप सब लोगों के पास में है, वहाँ से गाइडलाइन जो है डाउनलोड कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे रखी है, भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जो है जारी की जा चुकी है। उस गाइडलाइन के अंडर अगर वो कंपनी उसके पैरामीटर्स के अंदर आती है, नंबर 1। नंबर 2, आप वहाँ के MD की सोच को जरूर देखिए कि MD की सोच क्या है। नंबर 3, आपकी उस कंपनी में क्या कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आपसे लिया जा रहा है? अगर वो गाइडलाइन के अंडर आती होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राइट। नंबर 4, प्रोडक्ट बेस कंपनी होनी चाहिए। आप ज़्यादा बड़ा काम जो है तभी कर पाओगे। प्रोडक्ट कितने % लोगों की ज़रूरत का है, ये भी अपने को ज़रूर चेक करना है। एजुकेशन सिस्टम क्या है वहाँ का, क्योंकि एक्साइटमेंट एनर्जी एक टाइम तक काम करती है, लंबे टाइम तक आपको एजुकेशन लेके जाएगी। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कहाँ तक आपको ले जा सकता है। पे आउट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चेक करें कि पे आउट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो मेरे अनुसार जो है एक कंपनी को चूज करने के लिए आपको इन पैरामीटर्स को जरूर चेक करना चाहिए। तो इसको क्विकली अगर एक चेकलिस्ट बनाए एक व्यक्ति और चेक करें ये सारी चीज़ें, तो पहला तो आपने बताया सर, सबसे पहला ये देखें कि वो गाइडलाइन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी जी। और मुझे लग रहा है मेहनत करनी चाहिए। जब एक व्यक्ति बड़े विजन के साथ में आता है तो उसको समझना चाहिए, तो गाइडलाइंस देखे वो, और गाइडलाइंस को कंपनी फॉलो कर रही नहीं कर रही है, किसी से सीख ले, समझ ले। राइट। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे जी गाइडलाइन कहाँ से लें। तो हमारा चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड नंबर 25 और एपिसोड नंबर 50, वो 2 एपिसोड हमने ऐसे किए थे जिसमें हमने उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने गाइडलाइन बनाई। 25वें एपिसोड में मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब थे डायरेक्टर, और 50वें एपिसोड में हेम पांडे जी थे जो उस समय सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में। तो उनके डिस्क्रिप्शन में हमने गाइडलाइंस की हिंदी की और अंग्रेजी की लिंक डाले हुए हैं, PDF वहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं जी। तो पहला तो ये हो गया सर। दूसरा आपने बताया कंपनी का जो फाउंडर है, MD है, उसका सोच क्या है, विजन क्या है, वो देखें। राइट। तीसरी चीज़ आपने बताई सर प्रोडक्ट जी। राइट। प्रोडक्ट कैसे हैं, ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएँ वैसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी, ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। राइट। चौथी चीज़ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम सर, एजुकेशन सिस्टम कंपनी का होना चाहिए, एजुकेट करें आपको। राइट। परफेक्ट। और पांचवी चीज़ सर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ जो है पे आउट की बात। पे आउट मतलब जो कंपनसेशन प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा हो कि उसमें पैसा आए और सही डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। और छठी चीज़ एक और आपने बताई कि ज्वाइनिंग फीस उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन उसको अलाउ नहीं करती। तो 6 पैरामीटर्स गुलाटी साहब ने आज आपके सामने रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, किसी की भावना में आके मत आइए कि आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त है, आपका रिलेटिव है, वो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट नहीं हो। तो प्लीज़ आप किसी भी कंपनी को चुनने से पहले अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए। कुछ पैरामीटर्स गुलाटी साहब ने बताए। जो भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं उनसे ये प्रश्न हम जरूर पूछते हैं कि सही कंपनी को कैसे चुनें, मनी सर्कुलेशन और सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में फ़र्क कैसे पैदा करें। तो वो थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी चाहिए। और ये जो एपिसोड्स हैं, ये कोई
आपके लिए एंटरटेनमेंट आपको इसमें कम मिलेगा, एजुकेशन कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, और गुलाटी साहब ने उस दिशा में हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न जो है वो व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे और मेरी जिज्ञासा बहुत है जानने की, और वो ये कि प्रमोद गुलाटी जैसा स्पीकर कैसे बने? सच्ची सच्ची बताना सर। बिल्कुल सही है बात सर। देखिए, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा, मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको फील्ड करना पड़ेगा। ओके। फील्ड में यदि आप धुरंधर तरीके से वर्किंग करेंगे तो फील्ड आपको ऐसे एक्सपीरियंस देता है। जो फील्ड में मंजा हुआ व्यक्ति होगा वो स्टेज पे अच्छा बोल सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रहती है। जो झिझक है, जो डर है, जो हेजिटेशन है, वो फील्ड की वर्किंग से जो है ख़त्म हो जाती है आपकी। अगर आप अपना डेली रूटीन बना के फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो बड़े बड़े धुरंधरों से तो आपकी मुलाकात फील्ड में ही होती है। स्टेज पे तो आप अकेले ही दौड़ रहे हो, तो वहाँ तो आपसे कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। लेकिन जो सवाल जवाब होते हैं वो आपके फील्ड के अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो फील्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अच्छे श्रोता बनिए। जो बड़े परफेक्ट लोग हैं उनको आप जो है सुनिए, किताबों को आप पढ़िए, बुक्स रीडिंग आप करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती हैं। तो वही चीज़ें आपको जो है एक अच्छा स्पीकर बना देती है। पर्टिकुलर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है स्टेज पे जब आप बातचीत करते हैं बिल्कुल एकदम सहज होके, तो वो कैसे गेन करें? अगर कोई आदमी उसमें प्रैक्टिस करे, कहीं से सीखे, आपने क्या किया उसके लिए? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा तो वो, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे अपने आप हो गया, अपने आप चलता गया। मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ तब मैं अपने आप को पहले ही नीचे ही विजुलाइज कर लेता हूँ, स्टेज से नीचे जब बैठा होता हूँ कि मेरा आज जो प्रोग्राम है वो बहुत शानदार हो रहा है और बहुत सारे लोग जो है बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत कुछ लेके जा रहे हैं इस प्रोग्राम से। और एक एक व्यक्ति को मेरा ये मानना रहता है देसी लैंग्वेज में कि ओके टेस्टेड की रिपोर्ट जो है हो। एक एक व्यक्ति जो है प्रोग्राम से जब बाहर निकले तो वो ये बोले कि आज मज़ा आ गया और आज के बाद जो है मैं तूफान मचा दूंगा काम में। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो प्रमोद गुलाटी जैसे स्पीकर बने, लेकिन आप किससे इंस्पायर हैं? स्पेशली स्पीकिंग में कौन आपको इंस्पायर करता है कि यार मतलब वो सुन के, मतलब प्रमोद गुलाटी किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं मेरे सीनियर मुकेश कोठारी साहब को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, स्टेज पे उनकी बॉडी लैंग्वेज को। और उसके अलावा जो है बहुत सारे स्पीकर्स हैं। मेरा जो स्पीकर्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। सुरेंद्र वत्स साहब का नाम जो है उसके अंदर आता है, बहुत लाइक करता हूँ। बस अब बंद कर दीजिए। जी, वो एक बार ऐसे ही एक वो है ना लिस्ट बना रहे थे कि भाई बारातियों के नाम लिखते हैं, तो वो लिखते गए तो मेरे जैसा बंदा बैठा था, तो जब उसका नाम आ गया बोले बहुत हो गया, बंद कर। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुलाटी साहब। लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैं लर्निंग मोड में रहता हूँ हमेशा, और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। ये आपका बड़प्पन है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपको सीख के ही यहाँ तक पहुँचे, हम उन गुरुओं के चले हैं जो कठिनाइयों से खेले। और आपने मुकेश कोठारी जी की बातचीत की। मुकेश कोठारी जी को हमने बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हम मुकेश कोठारी सर को लेके आए थे, शायद चौथा या पांचवा जो एपिसोड था हमारा, उसमें मुकेश कोठारी सर हमारे मेहमान थे। और मुकेश कोठारी सर का इंटरव्यू जो देखना चाह रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए शायद वो नाम नया हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीजेंड हैं। अब बहुत सारे व्यूवर्स ने क्वेश्चंस किए हैं सर, आपकी इजाज़त है तो कुछ क्वेश्चंस ले लूँ मैं? जी सर। ये प्रश्न है सर साबिर अली निज़ामी का, टीम जल्दी कैसे बनाएं, डेली शेड्यूल क्या रखें? जी देखिए, टीम बड़ी बनाने के लिए और जल्दी बनाने के लिए, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है और टीम में लीडर्स तैयार करने हैं तो दोनों सवालों का एक ही जवाब मैं दे रहा हूँ सर। आप एक पैटर्न को अपनाएं जिस पैटर्न का नाम है होम मीटिंग। ओके। होम मीटिंग दी बेस्ट फार्मूला है इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का।
यदि हमें ज़्यादा स्पीड में ग्रो करना है और कम टाइम में हम बड़ी अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कोई भी सोर्स नहीं है। होम मीटिंग को आप अपनाएं, खुद होम मीटिंग करना शुरू करें, अपनी टीम में होम मीटिंग्स का कल्चर पैदा करें। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है जल्दी आपकी अचीवमेंट हो सकती है। सर, पिंटू कुमार महतो का प्रश्न है, सर आपने जब स्टार्ट किया, आप टीचर थे, तो लोगों ने ताने नहीं मारे? बिल्कुल, क्या बात है पिंटू कुमार जी। देखो, ताने तो जो है लोग मारते ही मारते हैं। बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ओलिया, नानक, ईसा होके चले गए, किसी को लोगों ने नहीं छोड़ा। एक सॉन्ग की 2 लाइनें हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। क्या बात है। तो लोगों ने किसी को नहीं बख्शा सर। लोगों की आदत है, आप पूरा दिन फ्री रहेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि निठल्ला है, नकारा है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। आप दिन रात काम करेंगे तो लोग फिर भी कह देंगे 99 के चक्करों में है। तो लोगों की आदत है ढोल की तरह से दोनों तरफ से बजना, तो वो तो रहता ही रहता है सर। मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे भी जाते ही जो है लोग बोलने लगे, आओ गुलाटी साहब हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं रहा। चैलेंजेज आए, दिक्कतें आई, ताने मारे लोगों ने। जब मैं बोलता था कि भाई थोड़े दिन में इस इंडस्ट्री से मुझे कार मिलेगी, तो लोग कहते थे कि ठीक है, जब मिलेगी तो 2-4 चक्कर हमें भी लगवा देना। मेरे को याद है एक जगह पे मैं प्लान दे के आया, तो मेरे एक जानकार थे, तो मैंने कहा कि भाई कार आएगी, और उस समय मेरे पास साइकिल थी सर। मजे की बात देखो, जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरे पास साइकिल थी, और साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चैन उतरती थी। ये उसकी माइलेज थी। और मैंने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो मैं एक्साइटेड इतना था कि मेरी कार आएगी। मैं विजुलाइज करता था सर इस चीज़ को, और मैं घर पे बोलता था कि कार आएगी, कार आएगी, कार आएगी। और माँ मेरी बोलती थी कि ऐसे नहीं बोलते होते, ज़्यादा बातें नहीं करते होते, इस तरह से डांटती थी। तो एक पर्सनैलिटी जिसको मैंने प्लान दिखाया था और मैंने बोला कि बहुत जल्द मेरी कार आएगी, और मैं वो उनका रिएक्शन कोई ज़्यादा इतना वो नहीं था। उन्होंने सोचा कि बहुत कंपनियाँ आती हैं, अभी बच्चा है, छोटा था मैं, बच्चा है, अभी थोड़े दिन में इसको अकल आ जाएगी। 1-1.5 महीने बाद जब मैंने ज्वाइन किया था, 1-1.5 महीने बाद मैं उसके घर के आगे से निकल रहा था, और उसी दिन साइकिल की चैन उसके घर के आगे उतर गई। और घर के आगे उतरी, और चैन जो है ना, वहाँ बीच में एक वो सोर्स होता है, उसमें फंस जाती है। हाँ, फंस जाती है, तो उसको पेचकस से या लकड़ी वकड़ी से निकालना पड़ता है। तो मैं लकड़ी वकड़ी ढूंढ रहा था कुछ निकालने के लिए, तो इतने में वो पर्सनैलिटी आ के और मेरे पास में बैठ गई, कहने लगी, कार का क्या हाल है? तो बड़ा जो है, अब सवाल ऐसा तो जवाब हमने दिया कि अभी जो है चैसी तैयार हो रही है, और बस इंजन लगना बाकी है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं गुलाटी साहब, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आती होंगी, अब तो हम लोग इसको हंसी मजाक में ले रहे हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ होती है, तो आप कैसे उससे बाहर आते थे? नहीं, तकलीफ होती थी, लेकिन उससे बाहर आने के लिए मैं जो सबसे तकड़ा सोर्स उस समय मानता था, उस समय टेप आती थी, कैसेट। राइट। मैं टूल्स का उपयोग करता था, मैं कैसेट सुनता था, और मैं किताबें पढ़ता था, और उससे जो है फिर मैं मोटिवेट होता था, अपने अंदर चार्जिंग लेके आता था, नेटवर्क मार्केटिंग के सीनियर लीडर्स से जो है बातचीत करता था, मोटिवेट होता था, और मोटिवेशन जो है मिलता था, फिर मैं काम पे लग जाता था दोबारा। तो आजकल टेप्स तो है नहीं, तो आजकल क्या करें लोग? आजकल यूट्यूब है ना। यूट्यूब पे क्या देखें? यूट्यूब पे जो है जलेबी बनाना कैसे सीखें ये ना देखें, जिंदगी बनाना कैसे सीखें ये देखना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा सोर्स भी है और यूट्यूब एक बीमारी भी है। यूट्यूब पे चैट विद सुरेंद्र वत्स पे इतने एपिसोड हैं, और एक एक जो वक्ता यहाँ इस कुर्सी पे मैंने शुरू में बोला, इस चेयर पे एक एक वक्ता जो आज से पहले होके गए हैं, हर व्यक्ति के भीतर अपने एक्सपीरियंस छिपे हुए हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में। तो उसको जो है, उन एक्सपीरियंस को आप लें, नोट्स बनाएं। आप एपिसोड जब भी देखते हैं, मेरा ये तरीका रहता है, और मैं जब टेप सुनता था या मैं किताब भी पढ़ता था तो उस समय भी मैं उसके नोट्स बनाता था। तो आप एपिसोड जब भी देखें तो आप उसके नोट्स जरूर तैयार करें कि क्या क्या बात जो है उन सीनियर के द्वारा बोली गई, फिर उसको जो है अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि सुनना अहमियत नहीं रखता, इम्प्लीमेंट करना अहमियत रखता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये प्रश्न है सर अंकुश भाट का।
बिजनेस में लोग आते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, बट मीटिंग बुलाने से नहीं आते हैं, प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते हैं, क्या करें? देखिए क्या होता है कि ये जो सवाल है ये वहाँ ज़्यादा पैदा होता है जब आप ज्वाइनिंग करवाने के बाद बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं उस साथी के साथ में। जैसे ही आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करते ही तुरंत प्रभाव से उसके साथ में आप वर्किंग कीजिए। किसी एक बहुत बड़े नेटवर्कर ने बोला है कि अगर आप अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते हो तो 20-50 हज़ार रुपया नहीं, बल्कि उसके साथ 200-250 प्लान दिखा दो। उसके साथ फील्ड में जाके 200-250 प्लान दिखा दोगे तो वो आपके फेलियर रेट को सक्सेस रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप रख दोगे तो ना तो वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, ना ही वो आपकी सुनेगा, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा लोगों तक बात कर चुका होता है और बहुत सारे लोग वो एक्सपीरियंस उसको दे चुके होते हैं जो उनके पास है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो दुकानदार दे चुका होता है, करियाने वाला, वो हलवाई दे चुका होता है उसको जो जिसका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा है मीटिंग सेमिनार से। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप तुरंत प्रभाव से जो है उसके साथ में संपर्क में आ जाएं। ज्वाइन करवाते ही उसका स्टार्टअप वाला जो काम है वो आपका जरूरी होना चाहिए। मतलब इसको हम इस रूप में देखें कि जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु है, तो उसका जैसे हम लोग टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, बाहर के वातावरण से उसको बचा के रखते हैं जी। तो वैसे ही एक जो नया डायरेक्ट सेलर है उसको बच्चे की तरह बचा के रखेंगे तो वो जिंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शहीद हो जाएगा। हाँ, वो नहीं तो वो खरपतवार जो है वो उसको खत्म कर देगी, पनपने नहीं देगी जी। दैट्स ग्रेट सर। एक लास्ट में प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट सेलिंग में आपका एक बहुत बड़ा कद है, जो डायरेक्ट सेलिंग में नए लोग हैं जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं, स्पेशली यूथ आ रहा है, उनके लिए आपका संदेश, और जो सीनियर हैं, सीनियर को मैं मान रहा हूँ जो 10 साल से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश? देखिए, जो यूथ की आपने बात की, स्टूडेंट्स की आपने बात की, तो मैं ये कहूँगा कि आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खाली पैसा नहीं देती है। पैसे के अलावा 1000 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आप इस जगह पे पहुंचते हैं तब आपको खुद पता चलता है। पैसे के अलावा अगर मैं बात करता हूं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका पर्सनैलिटी, आपका जो है चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ के अंदर जो है आपकी इंप्रूवमेंट होती है। वो चीज़ें, वो 1% जो है आपकी बढ़ोतरी एक आम आदमी से आपको 1000% आगे निकाल देती है। तो स्टूडेंट्स हैं या दूसरा आपने बोला जो सीनियर है, 10 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में, हाँ, जो सीनियर हैं, 10 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री समय जो है जिनको हो चुका है, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक प्रॉपर गोल सेटिंग अपनी करें। एक प्रॉपर गोल सेटिंग करके और उसके ऊपर जो है आप काम करें। जैसा कि गोल सेटिंग में आप लोग बताते हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस इंडस्ट्री के जो बादशाह लोग हैं उनकी तरफ से जो गोल सेटिंग दी गई है। अब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और गोल टर्म, ये तीनों प्रकार के 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए लोगों को, बड़ी प्रोग्रेस पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली चीज तो गोल सेटिंग नहीं है। नंबर सेकंड, अगर गोल सेटिंग है भी सही तो शॉर्ट टर्म को पूरा करने के लिए माइक्रो गोल पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। माइक्रो गोल मतलब डेली की वर्किंग, अपनी रोजाना की वर्किंग यदि हम कर रहे हैं वही हमारे शॉर्ट टर्म को पूरा करेगी। राइट। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म तो बना लिए, मिड टर्म बना लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बना लिए, लेकिन आज की वर्किंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ना तो शॉर्ट टर्म पूरे होने वाले, और शॉर्ट टर्म पूरे नहीं होंगे तो आगे वाली सीरीज पूरी होगी नहीं है। तो डेली की वर्किंग, फार्मर डेली काम कर रहा है, तो भी डेली काम कर रहा है, टीचर डेली स्कूल में जा रहा है, हर व्यक्ति डेली वर्क कर रहा है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में लोग सोच लेते हैं कि मैं थोड़ा सा काम करूंगा, अब मेरी टीम चल पड़ी है, मेरे को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ जो है आके मार खा जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप रोजाना का अपना काम जो है जरूर कीजिए। डेली आप अपना काम करते चले जाओगे तो आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सारे पूरे हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट सर, आपने दोनों के लिए बहुत शानदार मैसेज दिया। स्टूडेंट को करना चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उनके पास में स्पेशली रिजल्ट्स नहीं हैं, अब तक 10 साल से इंडस्ट्री में हैं, तो कहीं ना कहीं फोकस रह के काम करें, गोल सेट के काम करें, तो उनको अचीवमेंट मिल जाएंगी। तो मैं व्यूवर्स को कहना चाहता हूं, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस इंटरव्यू में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपको नहीं मालूम गुलाटी साहब आपको मज़ा नहीं आया, लेकिन हमने खूब मज़ा किया। तो समय देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे
इस जगह पे बुलाने का, इस सीट पे मौका देने का। और मैं आप सभी साथियों को लास्ट में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। हमें मजबूत बनना है और मजबूत बन के काम करना है। पंजाब में कहावत है, होण चढ़दे सूरज नू सलामा, डुबदे नू कौन पुछदा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सूरज की तरह से उगिए, रोज़ काम कीजिए, अपने नाम को, अपने माँ बाप के नाम को, अपने समाज में अपनी पहचान को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच। ये थे प्रमोद गुलाटी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत शानदार स्पीकर। और आपने इंटरव्यू को जितना एंजॉय किया है, ये एंजॉयमेंट दूसरे लोगों को मिले, उसके लिए क्या करना है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी इस प्रकार की लर्निंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और अगले मंगलवार को रात्रि कौन आपके बीच में उपस्थित होंगे, उसके लिए बस आपको इतना करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए अगले मंगलवार को कौन आपके बीच में आ रहा है। इसी प्रकार से रिकमेंड करते रहिए, नीचे कमेंट्स में नाम लिखते रहिए किन से आप मिलना चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे उनको आपके बीच में प्रस्तुत करें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।